मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा अपनी सास पसंद थी। अपनी बीवी को लेने इसके मैके जाता और वहाँ मौके पाकर अपनी सास के साथ। मेरा नाम वसीम है। मेरी उम्र इस वक्त 23 साल है। मेरी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरी सास बहुत ही जवान और खूबसूरत थी। वो मुझे मेरी बीवी से भी ज़्यादा प्यारी लगती थी, क्योंकि मेरी बीवी की उम्र इस वक्त 18 साल थी और मेरी सास की उम्र 89 या 40 साल थी। मुझे ज़्यादा आंटियों में दिलचस्पी होती थी, इसलिए मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा सास पसंद थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती थी। मेरी सास को भी जवान लड़के ही पसंद थे, क्योंकि मेरे ससुर का इंतकाल हो चुका था, तो मेरी सास भरी जवानी में ही बीवा हो चुकी थे। अब वो यही चाह रही थी कि अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दें और इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार होकर वो कुछ अपने बारे में भी सोचें। क्योंकि मेरी सास के बाद बहुत पैसा था, लेकिन औलाद में सिर्फ एक बेटी ही थी जिसकी शादी मेरे साथ हो गई थी। अब इन्होंने मुझे घर दिमाग रखा हुआ था। मैं भी उनका बहुत ख्याल लगता था। मैं पहल तो उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करता था, क्योंकि मेरा जो उनके साथ रिश्ता था वो बहुत काबिल एहतराम था। लेकिन जब उनकी तरफ से मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस की कि वो इस रिश्ते की लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं, तो मैंने तो पहले ही बड़ी उम्र की औरतों में दिलचस्पी रखी हुई थी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा लगाव सास की तरफ होने लगा था। मेरी बीवी को इस चीज़ का थोड़ा बहुत शक हो गया था, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में कुछ भी चीज़ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो जब भी कोई चीज़ देखती तो वो खामोश हो जाती थी। मैं जैसा भी कोई सोट या गिफ्ट अपनी बीवी के लिए लेता था, इससे महंगा और अच्छा अपनी सस के लिए भी लेता था। मेरी बीवी इस बात से थोड़ी बहुत जलती भी थी, लेकिन जब इससे मैं कहता कि देखें तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ की तरह समझता हूँ, उस लिए मैं उनका भी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, तो मेरे ख्याल में तुम्हें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब उन्होंने मुझे घर दिमाग रखा हुआ था, तो मुझे बेटे का किरदार भी निभाना था। मेरी बात सुनकर वो मेरी बातों पर यकीन कर लेती थी, लेकिन मेरी दिमाग में बहुत कमीना और गड़िया खेल चल रहा था। सास भी मुझे कुछ इस तरह की सिग्नल ही दे रही होती थी कि जैसे इसी अपनी बेटी के घर बसाने से ज़्यादा शौक अपना घर बसाने का था, इसलिए वो हर वक्त मेरी आगे पीछे फेरा करती थी। वो मेरी ऐसे खिदमत किया करती थी कि जैसे मैं उसका अपना शौहर हूँ। यहाँ तक कि जब मैं कहीं थक भी जाता तो मेरी टांगें भी दबा दिया करती थी। अब मैं जवान मर्द था, जब भी कोई मेरे करीब आता तो मेरी जवानी अच्छलने लगती थी। मेरी बीवी बहुत शरीफ और सादा थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई नहीं थी, इसलिए उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। इसकी उम्र भी छोटी थी। वो इन मामलात की बारीकी को नहीं समझती थी। वो तो मेरे ऊपर और अपनी माँ के ऊपर अंधा यकीन करती थी। मेरे ससुर को फूत हुए 5 साल हो चुके थे। अब वो बहुत अकेली महसूस करती थी, क्योंकि अभी वो बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए उनकी जवानी की बिहारें ज़ाये हो रही थी। वो उनको मज़ीद ज़ाये नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो मुझे घर रखने पर आमादा हुई थी, क्योंकि इनका घर का काम भी चलता रहता था और इनका अपना भी चंद रोज़ के लिए मेरी बीवी घर यानी अपने ससुराल आई थी। और इसी दौरान मेरी सास बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे हर रोज़ अपने पास बुला लेती थी और हम घंटों घंटों बातें क्या करते थे। मेरी बीवी मुझे कॉल भी करती थी, तो वो मेरी सास मुझे कॉल अटेंड नहीं करने देती थी और कहती थी कि जब घर जाओगे तो कह देना कि मैं किसी दोस्त के पास गया हुआ था। और मेरी सास इसके में बेडरूम में मौजूद होते थे। जब भी 2 लोग यानी एक मर्द और एक औरत होते हैं, तो वहाँ पर तीसरा शैतान होता है, और मेरी अंदर 2 शैतान पहले ही मौजूद था। लेकिन मेरी सास भी उन्हीं रास्तों पर चल पड़ी थी। एक दिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी और मैं अपने घर जाने लगा, लेकिन सास ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तुम यहीं पर रख जाओ। मैंने बहुत कहा कि मेरी बीवी घर पर अकेली है, तो सास कहने लगी वहाँ पर तो और घर वाले भी मौजूद होंगे, यहाँ पर मैं अकेली हूँ, मगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मुझे वैसे ही अंधेरी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लाइट भी जा चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में सांस के
घर जब पहुंचा तो मुकम्मल तौर पर मैं बारिश में भीग चुका था। मेरा जिस्म अंदर से साफ नजर आ रहा था। मेरी तरफ देखते ही मेरी सास की आंखें खोली की खोली रह गई थी। उन्हें अपनी जवानी के दिन नजर आने लगे थे। ये यूं कह लें कि मेरी तरफ जैसे ही वो देख रही थी वो मचलने लगी थी। उसे उस पर दोबारा से जवानी के दिन आ रहे हों, मैं भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरी सास कहने लगी थी कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। वो मेरा दूसरा सूट लेने के लिए चली गई थी। उसने जैसे ही सूट निकालने के लिए अरमाली खोली, मैंने अपना काम कर दिया। मेरे उस कारनामे की वजह से सास बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मेरी पहले से भी ज्यादा ख्याल लिखने लगी थी। इसने अपना घर भी मेरे नाम करवा दिया था, क्योंकि अब इसको यकीन हो चुका था कि इसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और जो भी इसकी ज़रूरियात थी वो पूरी हो रही थी और वे घर में ही पूरी हो जाए करेंगे। इसलिए वो मेरे ऊपर जान निछावर करने लगी थी। अगर कभी कभार मेरे बीवी से झगड़ा भी हो जाता था तो सास मेरा ही हमेशा सा देती थी, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि उनका दाल पानी कहाँ से चल रहा है। उसी तरह वो मामूल चलता रहा। एक दिन हम लोग इसी हालत में मौजूद थे कि मेरी बीवी ने हम लोगों को देख लिया और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। मेरी बीवी ने गुस्से में आकर अपनी जान दे दी थी। वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी और इसी सदमे को सास बर्दाश्त न कर सकी और उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो घर छोड़कर चली गई थी और अब इस घर में मैं अकेला अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद ही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।